हेलो एवरीवन इन द मैजिकल मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे जो भी लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, जो भी अपनी लव लाइफ में स्टक हैं और काफ़ी समय से जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आज देखेंगे कि उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। जो भी आपके पार्टनर रहे हैं, ये एक समय पे काफ़ी ईगोइस्टिक रह चुके हैं। मतलब इनके अंदर ईगो बहुत है। आपके साथ काफ़ी समय से नो कम्युनिकेशन में है, आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप शायद ब्लॉक आपको किया हुआ है हर जगह से, आप कोई कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पा रहा है। तो इनके अंदर अगर हम देखें तो ईगो बहुत रही है और उस ईगो की वजह से इन्होंने एक बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा एक रिश्ता खोया है, ये वो जानते हैं। और वो एक रिग्रेट की एनर्जी में है इस समय। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अब वो आपके साथ किस तरह से वो आपसे बात करें और पुराना जो उन्होंने किया है, जो कुछ भी उन्होंने पुराना आपके साथ किया है, वो उसकी माफ़ी किस तरह से मांगे। आपका जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है, या अगर हम कहें तो आप जो नो कम्युनिकेशन में आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है थर्ड पार्टी। मींस कोई ऐसा पर्सन है जिसने आप दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए। कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा हुआ है जो आपके लिए गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं और वो आपसे दूर हो गए। कुछ ऐसे फाइट्स आपके बीच में हुए उन चीज़ों को लेकर आज कि आप आपस में कम्युनिकेशन में नहीं हैं। तो थर्ड पार्टी हो सकता है ये मदर इन्वॉल्व हो, या हो सकता है कि कोई और थर्ड पार्टी, लाइक या तो ये मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इंक्लूड है। और इस समय देखें तो अगर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं बट वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। वो आप क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या है, उनकी नज़रें पूरी आप पर है, आप पर पूरी तरह से वो नज़र रखे हुए हैं। बट उनको पता है कि उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है, उनकी जो आदतें रही हैं, उससे आपको बहुत हर्ट पहुंचा है, बहुत हर्ट हुआ है और अपने आप को बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं और एक मौका देना चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, बट वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अगर अब वो आगे आएंगे या आपसे बात करेंगे तो आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे या उनकी बातों पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें ये समझ आ रहा है। पास्ट में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपाई हैं आपसे जो आपको पता चली हैं और उन्हें भी पता है कि जो उन्होंने झूठ बोला वो आप जानते हैं कि उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। तो वो अब उन्हें पता है कि आप उनके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं कर पाएंगे। बट अब देखें तो एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है। वो पर्सन जो है बदल के आपकी तरफ आने वाले हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की और एक अच्छा इंसान और एक आपके लायक बनाने के लिए वो आप तक आना चाह रहे हैं कि अब आपको आपका भरोसा, आपका विश्वास वो बनाए, दोबारा से बनाने के लिए वो तैयार हैं। जो धोखा उन्होंने आपको पहले दिया या आपकी बातों, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको इतनी उन्होंने आपकी जो प्यार है उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की, पर अब वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। जब आपके बीच में एक गैप आया तो आज वो उस गैप को, उस प्यार को समझ रहे हैं कि जिस तरह से आपने उनको एक प्यार दिया, एक अटेंशन दी और आपकी हर बात को और उनके इमोशंस को समझा, और कोई नहीं है जो उनको उस तरीके से दोबारा समझ सके। तो वो इस समय देखें तो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत अंदर ही अंदर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। एक मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, उनके लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, अंदर से टूटे हुए हैं। उनको आपको
को ही वो हर किसी इंसान में ढूंढ रहे हैं इस समय। उन्हें पता है कि एक बार उन्होंने जो चीज़ें ख़राब कर दी हैं, वापस उस तरीके से उनको प्यार मिलना और उनको अटेंशन मिलना मुश्किल है। वो इस चीज़ को जानता है, वो पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। जो चीज़ें उन्होंने ख़राब करी हैं, उन्होंने जानबूझ के करी हैं। उन्होंने आपकी उस समय परवाह नहीं करी, बट आज गैप आने के बाद, एक लॉन्ग डिस्टेंस आने के बाद, नो कम्युनिकेशन आने के बाद, अब उन्हें ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। जितनी कन्फ्यूजन्स उनके मन में थे, उन्हें लगता था कि वो एक प्लेयर पर्सनालिटी है, उन्हें ऐसा लगता था कि एक नहीं, उनके पास 1000 ऑप्शंस हैं। तो वो जो कन्फ्यूजन उनके मन में था, जो एक अपने को लेके एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उनकी दूर हो चुकी है। ऑप्शंस उन्हें लगता था उनके पास बहुत सारे हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले समय पे क्या गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो एक कार्ड और पुल करते हैं। वाओ, बहुत अच्छा। 2 ऑफ कप्स। पूरी तरह से पागल हो चुके हैं वो इस समय आपके प्यार में। पुरानी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं बहुत, और आप तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने आप में मन बना चुके हैं वो। बहुत जल्दी आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा। आपको या तो ब्लॉक से हटाएंगे, आपसे कम्युनिकेशन वो करने के लिए तैयार बैठे हैं बिल्कुल। और अब वो आएंगे तो पूरे एक कमिटमेंट के साथ आपके पास वो आने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम से उनकी बातों में मत आइएगा। थोड़ा आप भी समय लीजिएगा ताकि इस रिश्ते को वो रिस्पेक्ट दे सकें। और ऐसा ना लगे कि आप इस रिश्ते में आने के लिए, उनको वापस पाने के लिए मरे जा रहे हैं। ये दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर वो आ रहे हैं पूरे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस प्यार को समझते हुए अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपनाने के लिए तैयार है।